स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये जो वीडियो है आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, और अगर आप पेरेंट्स हो तो ये वीडियो आपके बच्चों को ज़रूर दिखाइए। इसमें मैं जो बातें करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, हो सकता है इनकी वजह से आपका आगे एजुकेशनल जो तुम्हारा लाइफ है उसमें आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ भरत मोकलकर और मेरा यूट्यूब चैनल है भरत मोकलकर सर नाम से। तो आज हमारा टॉपिक है स्कॉलरशिप। बहुत से लोग ऐसे होंगे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली होंगी, या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे उनको स्कॉलरशिप मिली होंगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप है कौन सी? ये स्कॉलरशिप है किसी कोचिंग क्लासेस के वजह से, और ये कैसे चलता है और ये आपका फ़ायदा है या नुकसान है, मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि बहुत से कोचिंग क्लासेस हैं, उनकी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स शुरू है आपके स्कूल में, या फिर आप कहीं पढ़ते हो, या फिर न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ के, या फिर आपको मैसेज आता है और आप कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देते हो। अब ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के पीछे का राज क्या है और अभी आपका कैसे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो आप सोचिए। मैं आपको कुछ बातें इसमें क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, होता है क्या कि आपके बच्चों को ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने के बाद में कुछ दिनों में आपके घर पे फ़ोन आता है और आपको पता चलता है कि आपका जो लड़का या लड़की है उसने इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को पास कर लिया है और उसको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। आपको फ़ोन पे ऐसे आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे ने या आपके लड़के ने, आपकी लड़की ने ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास कर ली है और उसको इतनी इतनी स्कॉलरशिप मिल गई है। चलो कंसिडर कर लेते हैं हम कि स्कॉलरशिप मिल गई 3 लाख रुपए, तो आप भी बहुत खुश हो जाते हो। और फिर होता क्या है कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे ये मैसेज आता है, आपको बुलाया जाता है ऑफिस में वो स्कॉलरशिप के डिटेल के बारे में। अब 3 लाख की स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिल गई है। होता क्या है कि हम बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ कंपटीशन के तौर पे ही देखते हैं एजुकेशन को, यानी जो हमारे आसपास के बच्चे या फिर हमारे फ्लैट में के जो दूसरे लोगों के बच्चे हैं उनके साथ में हम हरदम इसकी कंपटीशन करते रहते हैं, या फिर हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं उनके साथ में हम कंपटीशन करते रहते हैं। तो होता ऐसा है जनरली कि हमारा बच्चा कहीं पर तो भी बहुत सक्सेसफुल है या फिर वो बहुत ही ब्रिलियंट है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बस इसका ही फ़ायदा ये कोचिंग क्लास वाले उठा लेते हैं। मैं भी कोचिंग क्लास चलाता हूँ, लास्ट 25 साल से मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, और करीबन मेरे बहुत से बच्चे जिन्होंने महाराष्ट्र में भी टॉपर किया है, बोर्ड में बहुत बार टॉप करते हैं बच्चे। तो मैंने क्या देखा है इसमें, देखो, जैसे फ़ोन आता है, जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार हैं या फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके बच्चों के साथ में भी ये हो चुका है, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप आपके बच्चे ने पास कर ली, तो आप सबको बताना शुरू कर देते हो कि मेरे बच्चे ने पास कर लिया। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोई पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में वो पास होते हैं। जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो हमारे बच्चे ने बहुत सक्सेस मिला रहा है, जिसको हम रोज़ डांटते थे, कुछ पढ़ाई नहीं करता था, स्कूल में कम मार्क मिलते थे, लेकिन मेरे बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम कर लिया। और जब आप उस कोचिंग क्लास में जाते हो तो होता क्या है कि फिर वो आपको बताते हैं कि देखिए, आप कंसिडर कर लीजिए 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, आपका बच्चा 10वीं में है, और फिर वो बोलते हैं कि 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इसने मिलाई है, इसको मिली है 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। तो वो स्कॉलरशिप कैसी रहती है ये देखिए, पहले क्या होने वाला है आगे। तो समझाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है और उसकी तारीफ़ करना बहुत शुरू कर देते हैं, और फिर आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताते हैं, जैसे IIT है, JEE है, नीट है, यानी मेडिकल साइंस, ये सब एग्ज़ाम के नाम है। फिर मेडिकल साइंस का एक मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, यानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके बारे में आपको पूरा समझाया जाता है और उसके फ़ायदे भी आपको समझाए जाते हैं। और वो फ़ायदे, ठीक है, अगर आपका बच्चा IIT होता है तो करीबन हो सकता है उसको 1 करोड़ की यानी पैकेज की भी सैलरी मिल सकती है, या फिर MBBS होता है, डॉक्टर होता है, तो बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। अब होता क्या है कि आपके बच्चे को 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे गए और आपको 3 लाख रुपए मिल गए, वो आपको कैश में 3 लाख रुपए दे दिए और जाओ आप पढ़ो, आप जाके IIT करो, या फिर आप जाके कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो और आगे की पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है। ये 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ने आपके बच्चे ने जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे अलग अलग कोचिंग क्लास की, उन सभी कोचिंग क्लास के एग्ज़ाम, किसी की 3 लाख की स्कॉलरशिप होंगी, किसी की
20,000 की स्कॉलरशिप होंगी, किसी की 30,000 की होंगी, किसी की 1.5 लाख की स्कॉलरशिप होंगी। तो आपके बच्चे को सभी कोचिंग क्लास की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। फिर होता क्या है कि वो आपको समझाता है कि देखिए आपको इसको डॉक्टर बनाना है, MBBS करना है, बाद में MD करना है, तो ये सिलेबस है। नीट की कोचिंग क्लास रहती है, अगर वो इस कोचिंग क्लास को लगाता है वो डेफिनेटली डॉक्टर बन जाएगा, या फिर ये अगर JEE के एग्ज़ाम करता है तो वो डेफिनेटली IIT को चले जाएंगे और आगे बहुत पैकेज उसको मिलने वाला है। अब आप उनके चंगुल में फंस गए हो। फिर आप भी सोचते हो कि चलो 3 लाख रुपए, 10 लाख का सिलेबस है, सिलेबस पढ़ाने का जो कोर्स फीस है वो 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए तो आपको भरने कितने, सिर्फ 7 लाख रुपए हैं, और 3 लाख रुपए नहीं भरने क्योंकि उसने स्कॉलरशिप मिलाई। अब आप भी ये सोचने लगते हो कि आपने 3 लाख रुपए उसमें बचा लिए, यानी 10 लाख रुपए की चीज़ है और वो आपको सिर्फ 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी आपका फ़ायदा 3 लाख रुपए का है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एक कुछ स्टोर रहता है जहाँ पे एक शर्ट पे 5 शर्ट फ्री रहते हैं, और हम जब जाते हैं तो एक शर्ट की कीमत रहती है 6,000 रुपये, ठीक है, और एक शर्ट के साथ में 5,000 रुपये। तो हम तो सोचते हैं कि चलो 5 शर्ट तो हमको फ्री मिल गए। अब सही में वो शर्ट की कीमत 6,000 रुपये है क्या? नहीं, वही 800 रुपये वाला शर्ट आपको 6,000 में और उसके साथ में 5,000। तो ये तरह की जैसे स्कीम है, आप तो समझ सकते हो स्कीम को, यही पैटर्न इनका भी रहता है। क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि मेरे कुछ स्टूडेंट भी है, उनको मैंने बोला कि उनको जब सब ये बातें समझ में आ गई थी, मैंने भी उनको समझा दिया था, मैंने उनको एग्जाम देने को भी बताया, लगाया उनको एग्जाम देने के लिए। उन्होंने पूरे आंसर रॉन्ग लिख के आए। मेरे बैच में कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जो 60-70% के ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ये स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर ली। तो आपके बच्चे ने भी कर ली होंगी, तो इसका मतलब आप उसका इन्फ्रेंस, उसका निष्कर्ष ये मत निकालिए कि आपके बच्चे में सही में इतना कैलिबर है। हाँ, बढ़ सकता है वो कैलिबर, लेकिन इस तरह से नहीं है। अब आप उसमें 7 लाख रुपए तो खर्च कर देते हो, बाकी का खर्चा भी हो जाता है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके बच्चों के साथ में भी ये हो गया है। और आखिर में हुआ क्या कि जब रिजल्ट आ गए सबके, तो उनको मार्क्स बहुत कम मिल गए। और मेरे कुछ स्टूडेंट भी ऐसे थे कि उन्होंने बहुत ही सादी सिंपल ट्यूशन लगा के घर पे पढ़ाई करके, यानी जहाँ इन्होंने 7 लाख रुपए खर्चे किए, उन बच्चों ने 60, 70, 80 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये खर्च करके 99% के ऊपर भी मार्क्स मिलाए। जिनको पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, उन्होंने भी अच्छे मार्क्स मिलाए। और जिन्होंने ये पैटर्न सिलेक्ट किया, मैं इस पर दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे उनको बहुत ही कम मार्क्स मिल गए, इतने कम मार्क्स मिल गए कि जो बच्चे ने IIT जाने के लिए या फिर MBBS जाने के लिए, जैसे जिसने IIT के लिए कोर्स ज्वाइन किया था 7 लाख रुपए भर के, 4 लाख रुपए भर के, 3 लाख रुपए भर के, उन बच्चों को शहर के सबसे डाउन कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिली, इतने कम मार्क्स उनको मिले। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने MBBS के लिए ट्राई किया था, उनको नर्सिंग को भी एडमिशन नहीं मिली, बहुत से पैसे खर्च करने के बाद में, इतने बड़े कोचिंग क्लास में एडमिशन करने के बाद में। तो पहले तो आपके दिमाग में से निकाल लीजिए, अगर किसी कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोचिंग क्लास बहुत ही बढ़िया है और आपके बच्चे को ट्रेन कर देगा। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि देखो, अगर मैं 10 लाख का कोर्स लगा लूँगा, चलो नहीं MBBS तो मेरा लड़का BDS को चले जाएगा, BAMS को चले जाएगा, नहीं ऐसा वैसा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है, ये सोच गलत है आपकी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम इन एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। कैसा है, इनका सिलेबस क्या रहता है, इनको आप कैसे क्रैक कर सकते हो बिना खर्च किए या फिर बहुत ही कम खर्च किए हुए, तो ये भी मैं आपको आगे कुछ वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बताऊंगा मैं। इसलिए आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जो कुछ भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा वो आपको मिलनी चाहिए। तो देखिए फिर हुआ क्या है कि हमने पूरे पैसे तो हमारे गंवा दिए उसमें, और फिर ये बात हमको बहुत ही बाद में समझ में आई। तो आप पहले सोचिए, ये सोचिए समझिए साजिश हो सकती है, और इस तरह से चंगुल में आपको फंसना नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च करके हम सक्सेस मिला सकते हैं एजुकेशन में। ऐसा नहीं, आप पैसे देके एजुकेशन में सक्सेस नहीं मिला सकते। ये जो स्कॉलरशिप रहती है, ये कौन सी कोचिंग क्लास की स्कॉलरशिप नहीं। जब आपके बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसे अगर कोई BAMS में जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप उसको मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप सही है, उसमें आपका, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो MBBS की, उसके जैसे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और फ्री सीट में भी आपको एडमिशन मिलती है, तो वो सही तरीका है।
कोचिंग क्लास में आपको इस तरह से स्कॉलरशिप का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये आपकी जो समझ है इसका फ़ायदा ये उठाते हैं। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि गब्बर सिंह जो है वो तो भी ठीक था, आपके घर से सिर्फ अनाज लेके जाता था गब्बर सिंह, ज़्यादा कुछ लूटपाट नहीं करता था। लेकिन आपको समझ में आएगा कि आपके खीसे में से 10-15 लाख रुपए 2 साल में वैसे ही चले गए और मिला आपको कुछ भी नहीं। तो आपके बच्चों को पहले अच्छे से सीख दीजिए, पढ़ाई के बारे में बताइए। आप नहीं बता सकते हो तो ये कुछ लेक्चर्स में और डिलीवर करने वाला हूँ, ऐसे कुछ उनको वीडियोस दिखाइए कि क्या करना पड़ता है। इतना इजी तरीका नहीं है आपको, ये जो सक्सेस है इतने इजी तरीके से भी आप नहीं मिला सकते हो। हाँ, मिला जरूर सकते हो सक्सेस, इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन ये तरीका उसका जरूर नहीं है। ठीक है, तो चलो आज मैं इतनी बात करता हूँ, आगे और कुछ वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। हैव अ नाइस डे।